हेलो एवरीवन। देश में एक छोटा सा कानून आने की बात क्या हुई, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। देश के अलग अलग धर्म के लोग इसमें कन्फ्लिक्ट पैदा किए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जो देश में रहने वाले हर एक नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति के हो या किसी भी नस्ल के हो, हर एक के ऊपर समान रूप से लागू होना। ये एक भाईचारे को दर्शाता है, लेकिन फिर भी इस कानून के आने के नाम मात्र से ही पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला बात है कि हमारा भारत विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न समुदायों से भरा हुआ है, यानी कि कहा जाए तो एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें सभी धर्म को बहुत ही अच्छे नज़र से देखा जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक पिता के अगर 7 बच्चे हैं जिनका नाम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट, इतने सारे भाई हैं, अब सबके लिए एक ही घर में अलग अलग कानून रहे तो क्या ये सही है? मान लीजिए एक भाई के लिए बहुत ही लचीला कानून है और एक भाई के लिए बहुत ही कठोर, क्या ये सही है? एक ही घर में एक भाई को बहुत ज़्यादा छूट मिलते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन एक भाई को वहीं पर अपनी ज़मीन तक में आधा बंटवारा अपनी बहन को देना पड़ता है। तो ये सारी असमानताएं पर्सनल लॉ के कारण हुई है। पर्सनल लॉ यानी कि सभी धर्म के लिए अलग अलग लॉ का बनाना, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट। इसके अलावा सभी धर्मों से जुड़े हुए जितने भी जमीन जायदाद से संबंधित कानून है, सब अलग अलग हैं। तो इन सारी असमानताओं को ख़त्म करने के लिए एक कानून की सिर्फ बात की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। इन समानताओं को ख़त्म करने के लिए हमारे सरकार इस कानून को लेकर के आएंगे ही आएंगे और आ रहे हैं, बहुत ही जल्द ये कानून हमारे सामने आ रहे हैं। अब बात होती है यहाँ पर असमानताओं को ख़त्म करने की बात, कि इन असमानताओं को ख़त्म क्यों करें। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, आदि मानव। अब हम बात करते हैं आदि मानव के बारे में, जिन्हें हमारा पूर्वज कहा गया है, यानी कि हम इन्हीं से डेवलप होकर के, विकसित होकर के आज मानव के रूप में आए हैं। तो आप एक बात बताइए, इन आदि मानवों में कहीं पर है जिसमें हिंदू लिखा हुआ हो, मुस्लिम लिखा हुआ हो, सिख लिखा हुआ हो, ईसाई लिखा हुआ हो, या कोई भी धर्म इससे संबंधित इसके आधार पर इसमें लिखा हुआ हो? नहीं ना, ये सभी धर्म से अछूता हैं, ये एक भाईचारे के बंधन से जुड़े हुए। और आज हम इस पर धर्म के बारे में बात करते हैं। यहाँ तो हमारा संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, यानी कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए देश में। तो आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या हमारे देश में ज़रूरत नहीं है इस कानून का? एक पिता जो अपनी बेटी को शादी कराकर ससुराल भेजते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बेटी वहाँ पर खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करे, तभी उसकी बेटी दौड़ के आती है कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी शादी कर ली, फिर चौथी शादी कर ली। कहीं ना कहीं इनकी असमान जो लॉज बने हुए हैं, जाति धर्म को देख करके लॉ जो बनाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं असमानताएँ हैं। एकलौता भारत ही नहीं, ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से है, जैसे मिस्र हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे, बांग्लादेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अच्छा, एक बात बताता हूँ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। वो तो इस्लामिक कंट्री है, वो तो इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ अगर कोई दूसरी शादी करते हैं तो अपनी पहली पत्नी से इजाज़त लेके उनकी रजामंदी से शादी करते हैं। और इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी की रजामंदी को कोर्ट में पेश करते हैं लीगली, कि मेरी वाइफ ने मुझे क्लियरली ऑर्डर दिया है शादी करने के लिए, वो राजी हैं मेरी दूसरी शादी से, तब जाकर के पाकिस्तान के लोग वहाँ पर दूसरी शादी करते हैं। इंडिया का जैसा नहीं कि जब मन हुआ दूसरी शादी कर लिए, तीसरी शादी कर लिए, चौथी शादी कर लिए। इसीलिए इस कानून का मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।